हूं आपका दोस्त राजेश राय एवरनेस स्पीकर। कल जैसे कि हमने एक वीडियो जो रजिस्ट्रियों में सावधानी के साथ आपको बताया था, उस सावधानी से काफ़ी लोगों के मेरे पास में ये चीज़ें आई कि सर बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके कारण हम बहुत सारी सावधानी के साथ अब रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जिससे कि हमें दिख रहा है कि कई प्रॉपर्टी के अंदर में वाद विवाद की स्थिति है। तो इसी तरह की अवेयरनेस आपके अंदर आए, इसी के लिए यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, ताकि आप किसी भी जालसाज या धोखाधड़ी का शिकार ना हो सकें। आज मैं बात करूंगा कि यदि हमने पूरी सावधानी के साथ रजिस्ट्री करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है प्रॉपर्टी का, तो उसके बाद आखिर अगली प्रक्रिया क्या होगी, ये जानना जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आप संपत्ति की रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं और आपको लगता है कि मैं मालिक हो गया, तो ये ऐसा नहीं है। मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, मालिकाना अधिकार, म्यूटेशन, बही के बारे में। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी जानकारी के लिए, अच्छे टॉपिक के लिए जानना जरूरी है, मैं अवेयरनेस के लिए, ताकि आप कभी किसी उलझन में ना फंसें, आपकी मोटी गाड़ी कमाई कोई चोर चोरी करके न ले जा ले। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बही। हमेशा आप लोग जब मार्केट में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो आपसे एक बही शब्द सुना जाता है। ये बही दो तरीके से होती है, एक रेसिडेंटल और एक एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो आपकी लैंड होती है, जिसमें आपकी खेती होती हैं, उन खेतियों को लेके जो बही एक किसान को मिलती है, उसे हम कहते हैं लैंड बुक, जिसे हम बही का नाम देते हैं। ये गांव में होता है, लेकिन जब भी हम शहर में आते हैं तो इस चीज़ की मीनिंग चेंज हो जाती है। आपने यदि कोई प्लॉट या कोई संपत्ति खरीदी है और वो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या करना है, उस रजिस्ट्री की कॉपी को लेके सबसे पहले आपको लोक सेवा केंद्र पे जाना है। उस लोक सेवा केंद्र पर जाकर अपने नाम को म्यूटेशन करने के लिए, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन वो संपत्ति आपके नाम पे तब तक नहीं आएगी, वो तब तक उसका मालिकाना अधिकार आपको नहीं मिलेगा जब तक कि वो संपत्ति पर आपका नाम दर्ज ना हो जाए। दर्ज को देखने के लिए हम खसरे का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो भू अभिलेख होता है उसके अंदर में खसरे के अंदर में आपका अगर नाम नहीं आता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, नामांतरण कहते हैं, क्योंकि नामांतरण की प्रक्रिया ये होती है कि उसके अंदर में ये जो पहले वाला मालिक था, ये अपने हक और अधिकार को वहां पर त्याग कर देता है आपके नाम पर कि ये संपत्ति मैंने बेच दी है, अब इसके ऑनर जो हैं वो ये हैं। तो जब तक के पिछला ऑनर वहां जाकर ये चीज नहीं लिखेगा कि मुझे इस संपत्ति का संपूर्ण मूल्य मिल चुका है, मेरा किसी भी तरह से इस क्रेता से अब लेन देन नहीं रहा, तब तक के वो म्यूटेशन आप पे नहीं आती है। और कई लोग ये गलती कर देते हैं कि रजिस्ट्री तो हो गया है और अब क्या करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराया है तो मालिकाना अधिकार अभी भी पिछले ही ऑनर के पास है। तो आपको सोचना है, आपको समझकर ये काम को सबसे पहले करना है। रजिस्ट्री जैसी होती है, सबसे पहले उसे उठाकर लोक सेवा केंद्र में जाके म्यूटेशन और नामांतरण के लिए आवेदन कर लीजिए। उसके बाद में पटवारी का प्रतिवेदन लगता है, पटवारी उसके अंदर में अपनी जांच रिपोर्ट लगाता है, आपकी रजिस्ट्री के आधार पर वो आपके नाम का म्यूटेशन उस खसरे में अंकित करता है। और जब वो खसरा आपके पास आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने जो रजिस्ट्री करी है, अब उसके मालिक आप असली में हैं। तो यही है बही। पहले एक और चीज़ मैं आपको आज बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, शायद आपको पता ना हो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो बही होती है वो लैंड बुक होती है ग्रीन कलर की, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद वही लैंड बुक अभी चल रही है। लेकिन अभी सारी सरकारों ने इस बही को जो है 2 पेज के अंदर में ऑनलाइन कर दिया है। अब आपकी बही जैसे ही रजिस्ट्री होती है, वो तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन के बाद में ही वो आपके म्यूटेशन के लिए प्रोसेस कर दी जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस से। और वो वहाँ जब पहुँचती है तो वहाँ से आपको बता दूँ कि अब म्यूटेशन होके ही आपको रजिस्ट्री जो है वो तो मिल जाएगी, लेकिन म्यूटेशन भी 45 दिवस के अंदर में आपके पास आएगा। इसके लिए प्रक्रिया करनी है, आपको पटवारी और लोक सेवा केंद्र में जाकर आपको आवेदन जरूर लगाना है। उसके बाद ही आपकी बही आपके नाम पर आएगा। फिर बही और रजिस्ट्री मिल के ही आप कहीं पे भी जब ऋण लेने जाएंगे या आपके पास वो संपत्ति रहेगी, वो सुरक्षित है। तो कैसी लगी ये जानकारी बही के बारे में? क्या आपको इससे पहले पता था कि कृषि और आवासीय भूमि के लिए बही अलग अलग होती है? एक ऋण मिलता है, एक पे केसीसी मिलती है। तो आपको मैं बता दूं, बैंक हमेशा डीड के साथ में आपका म्यूटेशन मांगेगा। इसलिए जब भी आप रजिस्ट्री कराएं तो बही बनवाना, बही में अपना नाम दर्ज करवाना, म्यूटेशन करवाना, खसरे में नाम अंकित करवाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये भूल कहीं ना कहीं उस ऑनर के पास में वो संपत्ति अंकित दिखाएगा। और हो सकता है वो व्यक्ति ने, अगर उसके पास में वो संपत्ति ऑनरशिप में दिखा रही है, तो बैंक
उसे हो सकता है ऋण दे दे, आपकी संपत्ति आपकी हो के भी आपकी नहीं रहेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आपको पूर्ण रकबा अपनी पूरी संपत्ति बेच रहा है, प्लॉट का पूरा रकबा अगर बेच रहा है, तो आपको याद से उसकी पिछली संपत्ति की चैन डीड, मदर डीड को लेना अनिवार्य है। अगर वो डीड आपके पास नहीं रहती है तो कई बार बैंक आपको ऋण देने में आनाकानी कर सकता है। तो जब संपत्ति पूरी आपको बिक चुकी है तो उसकी बही और उसका खसरा और उसका डायवर्जन और उसकी डीड, ये आपके पास में पुराने ऑनर के हाथों से सुरक्षित रूप से लेना आपको ज़रूरी है और उन्हें सभी को सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये बार बार दोबारा डुप्लीकेट कभी बही नहीं बनती, डुप्लीकेट कभी डीड नहीं बनती। इसलिए रजिस्ट्री को कभी भी मिस नहीं करना है। तो समझ में आ गया आपको मैंने आज क्या कहा? बही होना बहुत ज़रूरी है। मालिकाना अधिकार हमारा बही से ही तय होता है। हमारा नाम अंकित होगा तब जाकर ही, अगर मान लीजिए आपने बही नहीं बनाई और ओनर ने जाके कह दिया, आपत्ति लगा दी कि मुझे पैसा नहीं मिला है और मैं ये संपत्ति इन्हें बेचा हूँ लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला है, या मैंने इन्होंने मुझसे फ्रॉड करके या किसी तरह से जालसाजी से संपत्ति ले ली है, तो शायद मामला कोर्ट में जाए और सालों साल आपको आपकी संपत्ति का अधिकार ना मिले और आपके पैसे डूब जाएँ। तो इसलिए जब भी रजिस्ट्री करवाएं, जैसा मैंने कल सावधानी बताई है, उन सावधानी के बाद बही बनाना ना भूलें। बही बनेगी तभी आपका काम हो पाएगा। तो इसी के बाद आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है। अगर इसके बाद भी अगर हमने कुछ गलतियां करी, इतनी अवेयरनेस होने के बाद, इतनी जागरूकता के बाद, तो शायद मेरा ये वीडियो बनाने का कोई महत्व नहीं होगा। तो आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। लोगों की गाड़ी पूंजी को बचाने मेरे साथ मदद करिए इस अवेयरनेस को लाने के लिए। ओके, धन्यवाद। आगे फिर एक नए टॉपिक पे आऊँगा आपके साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो आपके काफ़ी पैसों को बचा सकता है।